फाइनली पेपर सब खत्म हो गए, अभी मैं फ्री हूँ। मई महीना पूरा आपका कंटेंट से ही भरा हुआ रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जैसा आपने टाइटल थंबनेल में देखा था कि ये वीडियो होने वाला है हमारी गाड़ी के टायर्स के ऊपर में, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात तो भाई, टायर कभी भी ना एकदम हैवी मत लगा देना कि मज़ा आ रही है, ये वाला टायर है भाई, क्या सही लग रहा है, डिज़ाइन सही है, ये सस्ते में मिल रहा है। कभी उस चक्कर में पड़ो मत भाई। किसी दिन मजाक नहीं कर रहा, सस्ते टायर के चक्कर में पड़ गए और किसी दिन जाके रिपट जाओगे ना, तब समझ में आएगा। मैं बहुत बार फिसल चुका हूँ नल बेकार टायर्स की वजह से। तो सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे आपको आपकी गाड़ी के हिसाब से एक अच्छा टायर डिसाइड करना है। ये अगरबत्ती के गुलाबी, टेंशन मत लो। हाँ, तो कैसे आपको एक अच्छा टायर डिसाइड करना है जो आपकी गाड़ी पे बैठे, प्रॉपर सूट भी हो और प्रैक्टिकल हो, टू बी ऑनेस्ट। तो हम इस वाली के साथ चालू करते हैं। ब्लैक वाली में अपने लगा है फ्रंट में सियाट का टायर एंड पीछे में MRF का टायर, ठीक है। तो ये 110 सेक्शन का है, वो 150 सेक्शन का है। तो बहुत से भाई बोलेंगे कि यार फैट टायर चाहिए भाई, फैट टायर चाहिए। अभी मैं बताता हूँ फैट टायर हमने रेड वाली में लगाया है, उसके क्या बेनिफिट्स और क्या नहीं थे। देख लो डिफरेंस कितना ज़्यादा आता है एक टेल सेक्शन के साइड में, कि ये कितनी मैसिव लग रही है और ये उतनी मैसिव नहीं लग रही, बट स्टिल ये भी मैसिव है। तो बात करते हैं हम इस गाड़ी के टायर में। तो थोड़ा सा पास में ले जाऊंगा आपको मैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लगा है मिशलिन का रोड 6 170/60 ZR 17। तो ये टायर 170 सेक्शन का, लिटरली मेरे हाथ से ज़्यादा चौड़ा टायर है। और इससे क्या लुक निकल के आती है गाइस पीछे की, जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी सब खुश मत हो, तुम्हारी खुशी अभी उतारता हूँ एक सेकंड में, कि इतना बड़ा टायर लगाने का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, एवरेज तो ठीक है, 1-2 का 4-5 का भी गिर जाएगा तो वो तुम अफोर्ड कर लोगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना भाई, इसको कहते हैं चेन स्प्रॉकेट। और भाई ये इतना जल्दी घसता है कि भाई माथा सनक जाएगा सही में तुम्हारा। हवाबाजी में टायर तो डाल दिया भाई, बट हर 2, 2.5, 3 महीने में क्या तुम स्प्रॉकेट ही चेंज करते रहोगे क्या यार? क्या घंटा बुराएगा वो। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जो कोई बताता नहीं है। चेन स्प्रॉकेट तुम्हारी गाड़ी का बहुत जल्दी जाएगा और ऑब्वियसली फिर उसके बाद तो एवरेज जाएगा, क्योंकि वेट टॉप एंड बहुत हद तक गिर जाएगा। पिकअप ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म। चलो अगर घोड़ा गाड़ी चला रहे हो करके, क्योंकि ये गाड़ी भाई बनी है उड़ने के लिए करके। अभी हमने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसमें एक फ्री फ्लो वाला एग्जॉस्ट लगाया है, जिस वजह से इसका पिकअप थोड़ा बहुत तो भी ठीक है, जगह पे है, ख़त्म नहीं हुआ है पूरा अभी। और बात करें हम फ्रंट की, तो फ्रंट में हमने लगाया है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये देखो, फ्रंट में हमने लगाया 120/70 ZR 17 विच इज़ मेडजिलर। अब ये रोड टेक है कि स्पोर्ट टेक है वो मुझे मालूम नहीं, एक मिनट। हाँ, ये मेडजिलर का रोड टेक 120 सेक्शन का टायर है। और भाई क्या ही टायर है, मतलब ब्रेकिंग एनहांस्ड, एकदम टॉप नॉच ब्रेकिंग। पीछे के टायर की भी बात करूँगा, मेरी गाड़ी में ABS आता नहीं है, डुअल चैनल, सिंगल चैनल भी नहीं है, तो पर ब्रेकिंग भाई ऑन टॉप बोलूँ तो ऑन टॉप। खींच के मारता हूँ ब्रेक, कभी फिसलती नहीं है, कभी हो जाता है स्किट हो जाती है, बट भाई ब्रेकिंग 10 on 10 है, 10 on 10। तो अभी तो तुम्हारा दिल टूटा होगा कि मैंने बताया स्प्रॉकेट वगैरह की चीज़ है, लेकिन एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जो है लुक्स, ठीक है। और भाई लुक्स में झूठ भी नहीं बोल रहा, खुद अपने आँखों से देखो क्या लुक्स निकल के आती है भाई, एक नंबर। और लुक्स के बाद में और एक चीज़ है, अगर पीछे में जायनॉर्मस टायर है तो आपकी गाड़ी ऐसी झुक जाएगी सामने की तरफ और पीछे से उठ जाएगी, जिससे आपको चलाने में ना ऐसी अलग सी फील आएगी, अग्रेसिव लगेगा सिटिंग पोस्चर एकदम। तो ये एक बहुत सही चीज़ लगी है मुझे, क्योंकि जिन लोगों के पास भी CBR है सबको पता है वो एक एडवेंचर टूरर कैटेगरी की बाइक है। और मैं स्पेशली इतना बड़ा कुछ फ़ैन नहीं हूँ यार एडवेंचर टूरर। मेरे को चाहिए भाई एकदम शार्प पोस्चर यार, खींचने में मज़ा आना चाहिए यार, फील आनी चाहिए गाड़ी चलाने में। तो वही इसलिए तो हमने जब क्लिप ऑन्स डाले उसके बाद आई नो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था, लेकिन भाई ये जो चीज़ है, ये टायर डालने के बाद जो फील आ रही है ना, गाड़ी ऐसी झुक के चलती है, एकदम मज़ा आ जाता है भाई चलाने में। तो वो चीज़ आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी कि कैसे वो गाड़ी नीचे से उठी हुई है थोड़ी सी। तो अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी पे कि कैसे वो सही में नीचे से उठी हुई है थोड़ी सी। रॉक्स को इग्नोर कर देना।
बताऊँ ना, हैंडल बार का तो ठीक है, बट इधर से उठी हुई लग रही है गाड़ी। मतलब इसमें मेरे पैर पूरे पुर जाते हैं, उसमें तो पुरते ही है, लेकिन इसमें फील होता है कि गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसा आपने देखा कि सही में सिटिंग पोस्चर में काफ़ी फ़र्क आता है, एंड यही एक मेजर रीज़न है, और एक तरीके से कह सकते हैं एक या फिर गिने चुने एडवांटेजेस में से है। पर एक बात आपको लेजिट बताऊंगा कि एडवांटेजेस से ज़्यादा अपने पास इसके डिसएडवांटेजेस है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, जब मैंने फैट टायर इंस्टॉल किया था तब मेरे पास में कोई ये नहीं था जो मुझे बता सके। सब लोग ही कहते थे कि भाई हाँ, लुक्स के लिए डालो तो अच्छी बात होती है, बट सीरियसली बता रहा हूँ, दिक्कतें है भाई। क्योंकि ये टायर जितना प्यारा लगता है ना भाई, उतना प्रैक्टिकल है नहीं, क्योंकि पेट्रोल पी जाती है, पिकअप बैठ जाता है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हद से ज़्यादा चौड़ा टायर डालने से हवा उतर जाती है, क्योंकि वो अलॉय पे बैठता नहीं है प्रॉपर। तो पहली बात तो मैं आपको इन सब चीज़ों का सल्यूशंस देता हूँ। सबसे पहला, अगर आपको सही में पीछे का लुक का टायर बड़ा चाहिए तो सबसे पहले अपना अलॉय चेंज करो। अलॉय सबसे बेस्ट माना जाता है KTM RC390 का। RC390 का आप उसमें अलॉय डालो, तो फिर चाहे आप उसमें 160 का भी टायर डालोगे ना तो वो खुल के बड़ा दिखेगा, 150 का भी डालोगे तो खुल के बड़ा दिखेगा। यही सब सही है। CBR का अलॉय काफ़ी बड़ा है, उसमें अगर जब मैंने 150 सेक्शन का टायर डाला था, जब वो खुला था कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद, तो वो काफ़ी बड़ा निकल के आया था भाई। तो ऐसी बात है, तो अलॉय बड़ा डालो, एंड उसके बाद में स्प्रॉकेट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का डालो। जो स्टॉक स्प्रॉकेट है वो तो ख़त्म हो जाता जल्दी, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप स्प्रॉकेट थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का डालो। जैसे कि रोलॉन एक है, अगर कहीं से आप जॉमथाई का जमा सकते हो तो वो एक अच्छा स्प्रॉकेट की कंपनी है। और दूसरा कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो एकदम पहले गियर से मत उठाओ गाड़ी को। उससे क्या होगा, पिस्टन पे लोड आएगा, इंजन पे लोड आएगा, और गाड़ी का पिकअप तो वैसे ही ख़त्म है टायर के चक्कर में, तो वो आपको एक थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि धीरे धीरे लॉन्च करो, प्यार से लॉन्च करो, टायर प्रेशर हमेशा बराबर रखो, और अगर पीछे 160 से बड़ा टायर है तो सामने भी 120 सेक्शन का टायर होना चाहिए, ताकि वो दोनों टायर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कॉम्पनसेट कर सके। नहीं तो अगर सामने 100 सेक्शन का है, पीछे 150, 160, 170 है, तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होगी, हैंडल वॉबल मारने के चांसेस भी है। तो यही था हमारा वीडियो एक टायर पे। आई नो दिल दुखा है, पर ऐसी बात है ना कि जो यूट्यूब पे तुम कंटेंट देखते हो कि फैट टायर लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो हमेशा सही नहीं होता, उसके बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं, बट सल्यूशंस भी होते हैं, जैसा मैंने बताया। तो फैट टायर डालो यार, पर गाड़ी के इंजन के हिसाब से। जो 250 सीसी है, मैक्सिमम 160, 170 तो मैं भी मानता हूँ मैंने गलती किया डाल के, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड मार्केट से उठाया हुआ टायर है ये मेटजिलर का, जो हम मुझे 18,000 का पड़ा है। अब आप बोलोगे कि अरे इंस्टाग्राम वगैरह पे तो 6-7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं शिपिंग विपिंग करके, तो भाई वो ख़त्म टायर होते हैं। सही बताऊँ तो मैंने एक जेन्युइन बंदे से ख़रीदा है, जिसने अपनी गाड़ी में सेम ब्रांड न्यू टायर डाला था और सिर्फ 2,500 किलोमीटर चलाया था, एंड देन उसने मुझे सेल किया है वो टायर। तो भाई 18,000 रुपये का टायर जो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 किलोमीटर चलेगा, तो वो कोई वर्थ नहीं है। लुक्स वुक्स का तो ठीक है, बट आपका काम 150 सेक्शन के टायर में भी हो रहा है, और लुक्स चाहिए तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे TVS का रोड हाउंड करके उनकी सीरीज़ है टायर्स की, तो 12-13 हज़ार में वो 160 सेगमेंट का टायर दे देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और इसके बाद में तो मैं वही इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि ये टायर ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। जैसे देख सकते हो साइड की जो कॉर्नर्स है वो एकदम ब्रांड न्यू है, बीच से ही घसता है ये टायर, क्योंकि ये टायर स्पेशली लीन करने के लिए होता है। जो लोग एकदम हैवी मतलब आड़ी तिरछी गाड़ी चलाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये टायर थोड़ा ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो गाइज़ यही था हमारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टायर्स के ऊपर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करो यार। अभी तो खाली बैठा हूँ तो फिर यही सही टाइम है कि मैं वीडियोस ड्रॉप करूँ। और एक चीज़ मॉडिफिकेशन चालू हो चुकी है, जैसा आप देख सकते हो ब्लैक वाली में BMC का स्टिकर दिख गया होगा, उसमें भी चीज़ें चालू है, इसमें भी काम चालू कर दिया है। अभी आज ही चली जाएगी शायद ब्लैक वाली भी अपनी फिर से एक और प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए भी अपडेट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा कुछ समझ में भी आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टिल देन मिलूँगा आपसे मैं इसी चैनल पे फिर किसी न्यू ब्लॉग के साथ। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एन्जॉय मैन, एन्जॉय।
भाड़ में, अगर सही में बड़ा टायर डालने की चूल है डाल दो, पर वही है कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर लेना फिर।